अगर आप सभी को शॉर्ट हॉरर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक ठंडी, धुंध भरी शाम को चार दोस्तों ने पहाड़ों में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली की सड़क यात्रा पर जाने का फैसला किया। साहसिक यात्रा का शौकीन राहुल इस यात्रा को लेकर उत्साहित था। शांत स्वभाव के अमित को हमेशा से कहानियों में रुचि थी। रोहन, जो ग्रुप का मजाकिया व्यक्ति था, सबको मनोरंजन करना पसंद करता था। और पंकज, जो रचनात्मक दिमाग वाला था, हमेशा प्रेरणा की तलाश में रहता था। जैसे ही उन्होंने अपना सामान पैक किया और गाड़ी में सामान लादा, राहुल गाड़ी चला रहा था, जबकि अन्य लोग हंसी और बकबक से माहौल को भर रहे थे। कार ऊंचे, सरसराते पेड़ों से घिरी घुमावदार सड़कों पर आसानी से चल रही थी। सूरज डूबने लगा और आसमान नारंगी और गुलाबी रंग से रंग गया। उन्होंने अपने पसंदीदा गाने गाए और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लिया। अपने पीछे की दुनिया को भूल गए। लेकिन जैसे जैसे रात हुई, माहौल बदल गया। सड़क संकरी और घुमावदार हो गई और घना कोहरा छा गया, जिससे सब कुछ सफेद हो गया। सभी मित्र चुप हो गए और विंडशील्ड पर छाए धुंध के पार देखने लगे। वे मुश्किल से कुछ फीट आगे तक देख पा रहे थे। अचानक रोहन ने चुप्पी तोड़ी। क्यों ना हम समय बिताने के लिए कुछ डरावनी कहानियां सुनाएं? उसने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। जरूर, लेकिन चलो इसे हल्का ही रखें। अमित ने अपनी सीट पर पीछे झुकते हुए जवाब दिया। पंकज ने सिर हिलाया। मैंने यहां से कुछ ही दूरी पर एक भूतिया केबिन के बारे में कहानी सुनी है। वे कहते हैं कि यह अजीब घटनाओं से भरा हुआ है। राहुल का ध्यान सड़क पर था, लेकिन वो सुनने से खुद को रोक नहीं सका। किस तरह की घटनाएं? पंकज करीब झुका। उसकी आवाज धीमी हो गई। खैर, वे कहते हैं कि आधी रात को आप अंदर से फुसफुसाहटें सुन सकते हैं। कुछ लोगों ने खिड़कियों में परछाई घूमती देखी है, तब भी जब वहां कोई नहीं था। रोहन घबराकर हंस पड़ा। ये एक अच्छी फिल्म की तरह लगता है, वास्तविक जीवन की तरह नहीं। अमित ने भौहें सिकोड़ी। क्या होगा अगर ये असली है? शायद हमें उस केबिन से दूर रहना चाहिए। तभी रात में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी, जिसने सभी को चौंका दिया। कार की लाइटें टिमटिमाने लगी, फिर मंद पड़ गई। वो क्या था? पंकज ने आंखें फैलाकर पूछा। कुछ नहीं, राहुल ने बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। सिर्फ कार। हम ठीक हैं। वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन कोहरा और घना हो गया। पेड़ बड़े होते प्रतीत हो रहे थे और सन्नाटा भारी लग रहा था। रोहन ने माहौल को फिर से हल्का करने की कोशिश करते हुए एक चुटकुला सुनाना शुरू किया, लेकिन वो भी कार में घुसती हुई अजीब सी भावना को दूर नहीं कर सका। जैसे ही वे एक पुराने लकड़ी के बोर्ड के पास पहुंचे, जिस पर लिखा था, एक मील आगे भूतिया केबिन है, पंकज को ठंड का एहसास हुआ। क्या हमें एक नजर डालनी चाहिए? उसने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। हिचकिचाया, लेकिन बाकी लोगों ने उसका हौसला बढ़ाया। चलो जरा इसकी जांच करते हैं, ये मजेदार होगा, रोहन ने कहा। उसका उत्साह डर से अधिक था। एक गहरी सांस लेते हुए राहुल ने कार मुख्य सड़क से हटकर एक छोटे रास्ते पर मोड़ दी। केबिन उनके सामने खड़ा था, अंधेरा और सुनसान। इसकी खिड़कियां बंद थी और दरवाजा टेढ़ा मेढ़ा लटका हुआ था। वे बाहर निकले। रात की ठंड से वे कांप रहे थे। जैसे ही वे केबिन के पास पहुंचे, हवा का हल्का झोंका आया, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। ये डरावना है, अमित फुसफुसाया। क्या हम निश्चित है कि हम अंदर जाना चाहते हैं? चलो भी, ये तो बस एक केबिन है, रोहन ने चरमराहट के साथ दरवाजा खोलते हुए जवाब दिया। वो धीरे धीरे घुमा, जिससे अंदर का धूल भरा भाग दिखाई दिया। वे अंदर दाखिल हुए। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई अंदर आ रही थी। पंकज ने चारों ओर देखा। ऐसा लगता है जैसे समय यही रुक गया है। उन्होंने चादरों से ढके पुराने फर्नीचर की ओर इशारा करते हुए कहा। यह स्थान कभी जीवंत हुआ करता था। अचानक राहुल को केबिन के पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। क्या तुम लोगों ने सुना?
उसने कांपती आवाज में पूछा। अमित ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रोहन फिर से घबराकर हंसा। शायद ये भूत हमारा स्वागत कर रहे हैं। पंकज सावधानी से आवाज की ओर चला गया। अन्य लोग भी तेजी से धड़कते दिल के साथ उनके पीछे चले गए। अमित ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रोहन फिर से घबराकर हंसा। शायद ये भूत हमारा स्वागत कर रहे हैं। पंकज सावधानी से आवाज की ओर चला गया। अन्य लोग भी तेजी से धड़कते दिल के साथ उनके पीछे चले गए। जैसे जैसे वे संकरे गलियारे से आगे बढ़े, फुसफुसाहटें तेज होती गईं, लगभग ऐसी बातचीत जैसी जो उनकी पहुंच से बाहर थी। वे क्या कह रहे थे? रोहन ने हिम्मत करके आवाज लगाई, बोलो। कोई यहाँ है? उसकी आवाज गूंजी, लेकिन फुसफुसाहट शांत हो गई। पंकज ने दूसरों की ओर मुड़कर कहा, यह अजीब हो रहा है। शायद हमें चले जाना चाहिए। जैसे ही वे वापस मुड़ने वाले थे, अचानक तेज हवा के झोंके ने उनके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। घबराहट फैल गई। वे दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन वह खुला ही नहीं। बहुत बढ़िया, हम फंस गए हैं, रोहन ने दरवाजा पीटते हुए कहा। राहुल ने अपना फोन निकाला, लेकिन सिग्नल नहीं था। उन्होंने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा, हमें शांत रहना चाहिए और सोचना चाहिए। अमित ने एक खिड़की की ओर इशारा किया। चलो इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पंकज ने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई। रुको, चिमनी की तरफ देखो। वह उस ओर बढ़ा। उसने कुछ असामान्य देखा। यहाँ एक फोटो है। ऐसा लगता है जैसे पहले यहाँ लोग रहा करते थे। जैसे ही उसने उसे उठाया, फुसफुसाहटें फिर से आने लगीं, इस बार अधिक स्पष्ट। चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दोस्तों ने एक दूसरे को भयभीत दृष्टि से देखा। इसका क्या मतलब है? रोहन ने पूछा, उसकी आवाज में डर झलक रहा था। फोटो पकड़ते ही पंकज के हाथ कांपने लगे। शायद वे हमें किसी बात के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। उसी समय एक छाया खिड़की के पास से गुजरी, जिससे वे पीछे हट गए। क्या तुमने देखा? अमित हांफते हुए बोला। हवा घनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो केबिन एक ऐसी ऊर्जा से जीवंत हो उठा था जो आमंत्रित करने वाली भी थी और डरावनी भी। राहुल चिल्लाया, हमें अब बाहर निकलना होगा। वे बेतहाशा धक्का देते हुए दरवाजे की ओर दौड़े। अंततः वह टूट गया और वे रात की हवा में बाहर निकल आए। वे भारी सांस लेते हुए कार की ओर दौड़े, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, फुसफुसाहटें रात में धीमी पड़ गईं, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि जंगल से कोई उन्हें देख रहा है। पीछे देखने पर केबिन छोटा दिखाई देने लगा, लेकिन डर अभी भी बना हुआ था। तुम्हें क्या लगता है वहां क्या था? अमित ने कांपते हुए पूछा। ऐसा कुछ है जिसके बारे में न जानना ही हमारे लिए बेहतर है, राहुल ने कहा, और जैसे ही वे उस प्रेतवाधित स्थान से दूर हुए, उन्हें राहत महसूस हुई। पंकज ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। कुछ कहानियां अनकही ही रहना बेहतर है। और इसके साथ ही वे अंधेरी रात में चले गए। दोस्ती का बंधन उस भय से कहीं अधिक मजबूत था, जिससे वे अभी अभी गुजरे थे।